कि क्या कर रहे हैं 6:30 बजे 15 है तो लाइट काटते हैं। पहले सुनिए 6:30 बजे लाइट काटते हैं, क्यों काटते हैं लाइट 6:30 बजे? जब अच्छा भाई मैं गरीबों की बात करता हूँ, पिछड़े वर्ग दलितों की बात करता हूँ। मैं बात इसलिए करता हूँ, मेरी बात को आप समझिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। मेरी बात इसलिए है जो 6:30 बजे अगर हम किसी से पूछें कि आप किसको जिताना चाहेंगे तो कहेगा अखिलेश। हाँ, बीजेपी रहे, चाहे मोदी रहे, चाहे योगी रहे, चाहे अखिलेश रहे, चाहे मायावती रहे, हम किसी को नहीं जिताएंगे, जो सही रहेगा उसी को तो भाई साहब बता रहे हैं। योगी जी जो विकास के दावे करते हैं, ये मोलनापुर ग्राम सभा है और ग्राम सभा का ये पंचायत भवन है। ये जानने की कोशिश करते हैं चुनाव को लेकर, और ये पंचायत भवन है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये चाचा आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। हाँ जी, ये बताइए पंचायत भवन और कहीं आपके गांव में है? नहीं, यही है। यही है। हाँ। इसकी हालत तो बहुत खराब है। अरे इसकी हालत क्या भैया, हम लोग प्रधान से कितने बार रिक्वेस्ट किए, कोई सुनता ही नहीं है। बोलते हैं कि जो है कि इसका नया बनेगा, ये होगा, बोला सर्विस, खाली सर्विस का 50,000 मिलेगा, तो 50,000 में क्या करेंगे? तो बड़ी स्थिति अंदर टूटा भी है बहुत ज्यादा। अंदर क्या पूरा एकदम नीचे से पानी जाता है, बड़ा बूढ़ा आता है, दिक्कत होती है। बारात बला यहाँ बैठता है, अच्छा, बहन बेटी के ब्याह शादी पड़ता है, कैसा होता नहीं होगा, फिर बड़ी स्थिति खराब है यहाँ। होता ही है ना भाई, बहुत ज्यादा ही होता है। और देखो दुर्गा माँ की मूर्ति बैठता है, यहाँ भी कोई प्रधान सहयोग नहीं करते हैं। करना चाहिए ना ये सब। आपने नहीं किया कि हमारे यहाँ पंचायत भवन खराब है? अरे कितने बार बोला भाई, हम लोग पूरे गांव बोलते हैं कि भाई इसको कुछ करो। प्रधान बोलते 50,000 मिलेगा, क्या होगा? अच्छा, 50,000 में क्या होने वाला? हाँ, तो चुनाव चल रहा है तो भाई इधर चल रहा है, इधर भी सब। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अच्छा लग रहा है ना यहाँ। कौन सी पार्टी सब माहौल लग रहा है? हम लोग भाई देखो वही है, राजकमल पे देंगे। राजकमल पे, कमल पे। हाँ। तो ये बताइए महंगाई है कि नहीं? अरे महंगाई तो भैया आसमान छू रहा है, फिर भी कमल। अरे क्या करेंगे भाई, राशन वासन दे रहे हैं? राशन वासन दे रहे हैं, क्या दे रहे क्या हैं? काम आपको अच्छे लग रहे हैं योगी जी के? अरे काम क्या अच्छा लग रहा है भाई, बस यही है, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये मंदिर हम लोग को जो चाहिए वो करो बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? क्या करेंगे भाई, बीजेपी जो है। अखिलेश यादव क्यों नहीं, या फिर मायावती क्यों नहीं? अरे मायावती अखिलेश क्यों नहीं देंगे? मायावती तो एक बार जीती, दोबारा कोई उसको बेचारे को वोट ही नहीं दिया। अखिलेश यादव फिर कहा नहीं? अखिलेश यादव भाई देखो, अखिलेश यादव कुछ पहले विकास यहाँ कुछ किए नहीं, क्या किए? वही तो योगी जी में बात है, योगी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं शायद। आप क्या योगी जी? अरे वहाँ का एक हॉस्पिटल था, क्या था स्कूल, वो भी उठा के चला गया वहाँ, क्या बोलते हैं अपना गोरखपुर। अच्छा, योगी जी ले गए कि कौन? अरे कुछ अब योगी मोगी सब सगे भाई है ना, अब क्या कर गया? नेता सब सगे भाई हैं। चोर चोर मौसेरे भाई तैये हैं। और भी कुछ लोग हैं इकट्ठा हुए, आइए उनसे बातें करते हैं। करो। आकाश क्या करते हैं? जी मैं बीकॉम कर चुका हूँ, बीकॉम कर चुके हैं। बीकॉम कर चुके हैं जी। तो कोई जॉब मिली नहीं बीकॉम करने से? नहीं, अभी तो कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली है। जब बीकॉम क्या होता है, जरा हमारे व्यूअर को समझाइए कि बीकॉम करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस सेक्टर में आप जा सकते हैं? बीकॉम करने से जैसे आप जो है कंपनी लाइन में जा सकते हैं। अगर आप आगे भी करना चाहते हैं तो एमबीए कर सकते हैं। उसमें मतलब कई तरह कैटेगरी वाइज है, जैसे एमबीए में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं जी, फाइनेंस भी कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग लाइन से जा सकते हैं। बैंकिंग से आप तैयारी करके थ्रू जा सकते हैं जी। किस कॉलेज से आपने किया था? क्या किया आपने? बीकॉम किया जी। किस कॉलेज से किया था आपने बीकॉम? जी यहाँ रामबचन यादव महाविद्यालय पूरा। बस वो चल रही नहीं, वहाँ टीचर है या नहीं? देख रहे हैं टीचर नहीं है। नहीं, वहाँ टीचर नहीं, वहाँ क्लास भी नहीं चला हमारा। पास हो गए ना जी, पास हो गए, तैयारी हुई ना, पास हो गए, ग्रेजुएट डिग्री मिल गई। अच्छा, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई जी। एक बात बताइए, चुनाव का माहौल भी चल रहा है जी, रोजगार मिल नहीं रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहें, बाबा जी चले जाएं अपनी झोली झोपड़ी लेकर, क्या करना है? ये देखिए, ये तो कह रहे हैं बाबा जी चले जाएं, आप कह रहे हैं बाबा जी रहें। क्या करेगा भाई, जैसा करेंगे। ये लोग पढ़े लिखे, हम भाई अनाड़ी आदमी है थोड़ा भाई। अच्छा, अभी भाई दिन भर इधर उधर मजदूरी। तो इनके कहने पे वोट देंगे क्या? तो फिर कौन सी पार्टी आप चाहते हैं जीते? यहाँ पर हमें वही गवर्नमेंट चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। हमारी जनता की 5 मांगे होती हैं, चाहे विवाह हो, चाहे मतलब कोई भी उम्रदराज आदमी हो, उसे 5 चीजें चाहिए: सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट ये चीजें देंगी उसको वोट दिया जाएगा, और उसी के बुनियाद पर उसको वोट दिया जाएगा जी। तो ये बताइए, अखिलेश यादव और मायावती में किसको लग रहा है कि सत्ता में कौन आएगा? आपको क्या लग रहा है? मायावती जी का अभी तक पता नहीं है, वो लखनऊ में शायद अम्बेडकर पार्क में ही बैठी है। इसका मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश आने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ संकेत आप दे रहे हैं अपनी बात? हाँ, मायावती से अच्छे ही चल रहे हो। मायावती से अच्छे चल रहे हैं जी।
क्या आपको लगता है कि अखिलेश आएंगे तो खुद रोजगार दे देंगे? 5 साल तो थे वो, वही रोजगार तो दिए नहीं, तभी तो सत्ता से बाहर हो गए। क्या ऐसा कारण है कि अब लग रहा है कि अखिलेश आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे? नहीं, अखिलेश आएंगे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक युवा है। वही तो बात, आगे जाइए। 2012 में अगर यहाँ के युवा ने उनको वोटिंग किया था, इसी बुनियाद पे किया था कि वो पढ़े लिखे एक युवा वही तो है। सवाल उठता है ना कि आप 2012 में जीते फिर सत्ता से बाहर क्यों हो गए? तो 2012 में उन्होंने काम नहीं किया ना, केवल एक वैकेंसी वही क्लियर किए थे यूपीपी का शायद, जो मतलब मेरिट पे किए गए थे। तो मेरिट के किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं? मेरिट पे तो अभी तो रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो मेरिट में करेंगे, इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या कहा हमने, ये कहा कि मतलब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो हमारी 5 मांगे पूरी करे। हर मतलब जनता की 5 मांगे होती हैं, एक युवा हो जो भी हो, उसे 5 चीजें से उन्होंने 2-3 काम तो बेहतरीन किया। जैसे सुरक्षा का मामला हुआ, ठीक है, स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा मतलब काम किया इनकी गवर्नमेंट ने। अच्छा। और मतलब हाथरस कांड सुने थे नहीं आप? जी सुने थे। आप बताइए। हर पार्टी यही चिल्ला रही है हाथरस कांड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो हर पार्टी केवल हाथरस कांड की देख रही है। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम? कुलदीप सिंह सेंगर वो एक रेपिस्ट मतलब शायद केस है वो, ठीक है ना, उनके ऊपर कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई चली। आपको क्या लगता है कि बेटर किसका है कानूनी, लॉ एंड ऑर्डर किसका बेहतर लग रहा है? लॉ एंड ऑर्डर अभी तक जो है, अगर 2-3 गवर्नमेंट हमने देखा अपनी उम्र में, ठीक है, तो अभी तक बयान जी का गवर्नमेंट था तो उनका भी ठीक ठाक था, लेकिन इस गवर्नमेंट की सबसे बेहतरीन है। तो भाई साहब है जो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम उन्हीं को वोट देंगे जो रोजगार और शिक्षा की बात करें, और योगी जी इसमें कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, ये भी बात ये कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम आपने बताया? आकाश मौर्य। आकाश मौर्य जी। तो बीकॉम आपने किया ना? जी हाँ, तो ये आकाश थे जो हमसे जुड़े थे बात करने के लिए। विजय बहादुर चाचा, क्या करते हैं आप? हमारा धंधा है विशाखा का। विशाखा का धंधा है। ये बताइए, धंधा कुछ मंदा चल रहा है कि नहीं? मंदा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। जैसे क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें, जब पैसा ही नहीं किसी के पास तो दिक्कतें ही है। दिक्कत तो पैसा नहीं है लोगों के पास, और क्या दिक्कतें हो रही हैं? जब पैसा ही नहीं तो बिजनेस फिर कहाँ से? बिजनेस नहीं किया जा सकता ना। क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल चल रहा है? अब चुनावी माहौल जनता है, अकेले तो फैसला किया नहीं जा सकता। अकेले आपने फैसला कहाँ किया, पहले तो यही बता दीजिए। कि अकेले हम फैसला करके किसी सरकार बना देंगे? नहीं, अकेले आप फैसला कहाँ कर रहे हैं? कोशिश आपकी होगी ना कि कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? हमें भैया आप तक जो भी जब से नोटबंदी इसमें हुआ है तब से हम लोग तो बेकार हुए हैं। सबसे बेकार हुए। थोड़ा बिजनेस पे प्रभाव पड़ा है बहुत ज्यादा। हाँ, जो धंधा पानी करने वाले लोग थे उनमें काफी परेशान हो गए। बहुत ज्यादा परेशानी। नोटबंदी से काफी परेशानी है। महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो है, क्यों नहीं है। अरे यहाँ 2 रुपए किराया लग जाता है, 5 रुपए हो गया। महंगाई असर पड़ना। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से अच्छी है? अब किसको कहा, सब लोग तो आके वही काम करते हैं। आप योगी जी संतुष्ट हैं कि नहीं, ये बताइए। सरकार तो जो आती वही चूना लग जाता है। जो आती वही लग जाता है। हाँ, तो आपको लगता है कि अब जरूरत है कि नहीं सत्ता परिवर्तन की? सत्ता परिवर्तन तो हमेशा होना चाहिए। हमेशा होना चाहिए, इसलिए कि अकेले कोई रहता है तो और मनमानी ही बढ़ी। ये बताइए, आपके गांव में आवास सबको मिल चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिले। हमारे यहाँ ज्यादा 3500 में ज्यादा 10-12 आवास आए हैं। 10-12 आवास आए हैं। और भी कुछ लोग आइए बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कन्नौजिया। सतीश, ये बताइए, वोट देते हैं कि नहीं पहले आपको? नहीं, वोट नहीं देते, आपकी वोट देंगे। अच्छा, आपकी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? पढ़ाई कहाँ करते हैं? अभी इंटरमीडिएट फाइनल किया हूँ, इसके बाद बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, कलाम से आप? बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? नहीं, आपकी फर्स्ट ईयर। कौन सब्जेक्ट लिए हैं? बीएससी में जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। मैथ से नहीं, बायो से? नहीं, बायो से। ये बताइए, आप तो छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी वारी भी चल रही है कि नहीं? तैयारी क्या चलेगी, सब लॉकडाउन लगा है, स्कूल बंद है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल क्या है पता ही नहीं। सरकार आपके हिसाब से कौन अच्छी है? सरकार वैसे बीजेपी ठीक है, मगर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा, वही तो बात है। बीजेपी ठीक है वैसे, जो कर रहे, मतलब सरकार को पूरी दुनिया, मतलब अपनी इंडिया चलाना, अपने देश को। तो जब खासकर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में ये है कि मतलब से अभी चुनाव है वो तो ठीक है, मगर ये है कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन शिक्षा, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? अभी बजट आया था, जानते हैं? बजट में कुछ पढ़े हुए नहीं है, जानकारी है कि नहीं इसके बारे में? नहीं, बजट में तो अभी जानकारी है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो? जी, सरकार से संतुष्ट हैं, मगर सरकार काम नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रही। हमको ऐसा ही है कि प्रत्याशी अलग चाहिए। आपकी जो प्रत्याशी आए किस पार्टी अलग है? किस पार्टी से आप चाहते हैं अलग? भाजपा का मतलब जो भी आए आपकी उसका विकास होना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो है किसी को कुछ नहीं मिला है,
सरकार की तरफ से मान लीजिएगा सरकार देती है, तो इधर मान लीजिए प्रधान है तो उन्हें देना चाहिए या नहीं दे रहे हैं, या सरकार नहीं दे रही, उसे तो हमें एक पता बात नहीं बताइए, है। आप कुरान पढ़ने जाते हैं, क्लास रोज जाते हैं? हाँ जब क्लास स्कूल चलता था तो रोज आते थे आप? हाँ रोज। कितनी दूर होगा कलाम यहाँ से? यहाँ से है करीब 18 से 20 किलोमीटर। 18 से 20 किलोमीटर आप रोज जाते थे। हाँ यहाँ आपके आसपास कोई स्कूल सही नहीं है क्या? कॉलेज वगैरह? नहीं सही है, सही है, फिर आप वहाँ क्यों गए? वैसे वहाँ की थोड़ी शिक्षा बेटर है। अच्छा, शिक्षा बेटर है इसलिए? जी। यही तो हम पूछ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकार को बेहतर करनी चाहिए कि नहीं? करनी ऐसा चाहिए, आपके क्यों एरिया में नहीं? होना चाहिए ना? हाँ होना आप चाहिए। वो तो सुल्तानपुर में पड़ता है, आप आजमगढ़ के हैं, तो आजमगढ़ सुल्तानपुर जा रहे हैं, आजमगढ़ में ऐसा होना कुछ चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, और वैसा नहीं है इसलिए जा रहे हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं है इसीलिए जा रहे हैं। और क्या रहता तो हमें इतनी कौन सी जरूरत है 18 से 20 किलोमीटर जाना। ये वही समस्या है। हो रही है। और क्या तो इस बारी बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल अभी फिलहाल सपोर्ट आप कर चाहते रहे हैं हैं, सुधार हो? सुधार हो, शिक्षा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सुधार होना चाहिए। निरंतर प्रयास करें। इससे कोई सामान लेंगे तब हमारा फायदा होगा, सामान नहीं लेंगे जब फायदा हमारे कहाँ पास से पैसा ही नहीं तो आपसे सामान क्या लेंगे? आप नहीं तो जैसे मतलब अभी आप हम तो दुकान आप तो लेके मान कहाँ लीजिए रह ले- बेच कर सामान, एग्जाम्पल दैट आप सामान ले रहे हैं, ठीक, हम लोग मतलब जा रहे हैं आपके यहाँ, कुछ आप कर ले रहे हैं, ये बताइए जिनके पास कुछ नहीं है वो बेचारे बेरोजगार है कि नहीं, ये बताइए आप। वही बता दी, बेरोजगारी पैसे नहीं है, बता दिए तो पहले वही तो। खुला शब्द की सरकार अगर इसमें फेल है। पैसा नहीं होगा। सरकार फेल नहीं है। सरकार को हर एक चीज चलानी है। सरकार यही एक घर नहीं देखता, वो हर सबको सदस्य हर देखना होगा, पूरी घर दुनिया से लेके तब वही क्या देख रहा देखेगी? है। हैं? सरकार अगर सब देख रहा है, मगर आप ही नहीं रहेंगे फिर मतलब क्या? सरकार आपके घर नहीं आएगी देखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सरकार घर घर नहीं जा सकती, रोजगार घर घर किसको प्रधान लौटता को है जाना ना? चाहिए, प्रधान को जाना चाहिए। जो विधायक बने हैं उनको अपने मतलब अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखना क्या नाम आपने चाहिए। बताया? सतीश कन्नौजिया सतीश कन्नौजिया जी प्रधान को घर घर जाना चाहिए। जी, ये तो एकदम हाँ, ये एकदम बात सही है आपकी। जी 2014 से पहले भी अगर प्रधान घर घर जाते तो मोदी जी की जरूरत होती नहीं। तब तो कोई भी सरकार रहे, अगर मतलब जो जैसे कि कोई भी सरकार रहे, अगर प्रधान मतलब जो छोटा मान लीजिए गांव है तो ना में सरकार आए मगर काम बढ़िया करे तब। क्या काम बढ़िया किया वही तो बता रहे थे, आप बता रहे थे नहीं सरकार एकदम फेल है, तो आप कह रहे नहीं फेल नहीं है। नहीं फेल नहीं है, ये तो हमारे वही तो हम क्यों पूछ रहे नहीं हैं कि क्या नहीं अयोध्या फेल? मंदिर का निर्माण किया यार अयोध्या मंदिर निर्माण करने से रोजगार बढ़ जाएगा। वही तो दिक्कत है गुरु की, अगर मंदिर और मस्जिद में रह गए तो देश का क्या होगा फिर? अरे देसी का तो कर रहा है। मोदी जी कहते भी थे 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप बताइए दुगनी हुई कि नहीं? नहीं, किसानों की आय दुगनी तो की नहीं, लेकिन 2000 रुपए देकर जो है गवर्नमेंट 2000 रुपए दे रही है। कहीं नहीं किसानों की जो है, जो छोटे मझोले किसान है उनके लिए मददगार तो है ही है। ठीक है, 6 महीने में शायद 2000 रुपए मिल रहा है गवर्नमेंट। आपके यहाँ मिलता कि नहीं है? आपके घर में नहीं, हमारे फादर को मिलता है। मिलता है जी। इसे राशन सरकार देती है। जी आपके यहाँ सबको राशन मिल रहा होगा? जी, सबको सरकार की नीति आपको गलत नहीं लगती कि सबको राशन क्यों दिया जाए? जिसको जरूरत है उसी को दिया जाए। जैसे आप अगर घर में शायद आप गौर- हमारी बात सुन लीजिए, जैसे 1000 किसी के पास 10 बीघा खेत होगा, किसी के पास 1 बिस्सा खेत होगा, 10 बीघे वाले को खेत मिल रहा है राशन, 1 बिस्से वाले को भी राशन मिल रहा है। ये गलत नहीं लगता आपको? नहीं, गलत तो है, ठीक गलत है क्योंकि मतलब सरकार को देखना चाहिए कौन कैसा है, जी, उस जी। हिसाब से करना चाहिए। मतलब एक बस समाज वही हम सबको कह दे रहे रही हैं। है। हाँ। तो अगर सबको नहीं दिया जाएगा, अमीर गरीब सबको गल्ला नहीं दिया जाएगा, तो कहीं कहीं केवल गरीबों को ही दिया जाएगा, तो गरीबों की आवाज़ दबा दी जाएगी। क्योंकि हर जगह जो है यहाँ के जो राशन बांटने वाले होते हैं वो गरीबों की आवाज़ पहुँचती ही नहीं कहीं भी। इसलिए जो है उनके साथ साथ अमीरों को भी सम्मिलित किया गया है। आपकी तर्क हम समझ नहीं पाए कि क्यों दे रही है सबको राशन। फिर से एक बार जरा बताइए। नहीं, हमारे अकॉर्डिंग जो है हाँ, गवर्नमेंट क्या सोच नहीं, आप according हम गवर्नमेंट वही क्या सोच कर दे रही है हमको नहीं समझना पता। चाहते हमारे अकॉर्डिंग जो है, जो गरीब जनता है यहाँ की, ठीक है, अमीर लोग जो हैं वो गल्ला जो है लेंगे अगर साथ में, तो अगर गल्ला देते हैं छोटेदार, अगर वो गल्ला नहीं देंगे तो जो अमीर लोग हैं लेने के लिए आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। अच्छा, आपका ये ठीक है? तर्क है कि अगर अमीरों को राशन मिल रहा है, जी गरीबों को मिल रहा है, जी, तो गरीबों को अगर नहीं मिलेगा तो आवाज उठाएंगे, उसके चलते आपको गरीबों को भी मिल जाएगा। यही तर्क आप दे रहे हैं ना? आपको नहीं लगता कि आप अपना ये तर्क सही है? आपको तर्क सही लग रहा है? जी, हमको सही लग ऐसा रहा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता जी। तो गरीबों की आवाज भी मिल रहे हैं, अमीरों को फिर मिलने चाहिए थे। क्या अगर गरीबों की आवाज मिल रही है फिर अमीरों को सबको बराबर दो आवाज, ताकि अमीर विरोध करे, गरीबों को मिल जाए फिर आवाज। नहीं, गरीबों को इसे पे मिलना चाहिए ना। वही वो तो बात अलग हम कर रहे हैं, है। गरीबों को मिलना चाहिए खाली गरीबों ना। को सिर्फ मिलना हाँ, चाहिए। भाई साहब तर्क लगाए, गलत लगाए गुरु, गलत लगा ना
आवासों सबको दो जिसके पास भैया ये इसमें सरकार को चाहिए किसी को अपाहिज ना बनाए। हाँ सिर्फ आप सबको रोजगार दे, स्वयं किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 तक सबके गांव में लाइट 24 घंटा रहेगी। आप यहाँ रहती है कि नहीं लाइट 24 घंटा? ये नहीं, हमारे यहाँ लाइट रहती है। 24 घंटा रहती है? नहीं, 24 घंटा 22 घंटा रहती है। वही तो हमारे यहाँ 22 घंटा 20 घंटा नहीं रहती। जब पढ़ने वाली कहीं भी नहीं जाता। शाम के जब पढ़ने वाली टाइम हुई 50 लाइट ये काट दें। कितने घंटे लाइट आती है? लाइट अगर देखा जाए जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाइट कोई तर्क नहीं लाइट का है। जो यहाँ के क्या नाम है आपका? हमारा नाम साजिद खान, इंटर क्लास का छात्र स्टूडेंट हूँ मैं। नेता तो नहीं है क्या? नहीं, मैं नेता तो नहीं, मैं एक छात्र हूँ। मैं छात्र के तौर पे यहाँ पर आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लाइट की टाइम टेबल है, जो ऊपर से नीचे तक कर्मचारियों की संख्या है, वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? 6:30 बजे 15 है तो लाइट काटते हैं। पहले ये सुनिए, 6:30 बजे लाइट काटते हैं। क्यों काटते हैं लाइट 6:30 बजे? जब बच्चा बैठता है पढ़ने। शाम की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं शाम की बात करता हूँ। सुबह तो पूरा भगवान प्राकृतिक नेचुरल खुद है, पूरा रहता है प्रकाश उजाला। उसके लिए सुबह की बात छोड़िए, मैं शाम की बात करता हूँ। बहुत से तबके का आदमी, बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास एक बल्ब एक पंखा है, तो उनके लिए मैं बात करता हूँ। मैं पूरे अमीर की बात नहीं करता, मैं गरीबों की बात करता हूँ, पिछड़े वर्ग दलितों की बात करता हूँ। मैं बात इसलिए करता हूँ, मेरी बात को आप समझिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। मेरी बात इसलिए है जो 6:30 बजे इन लोग लाइट काटते हैं, लाइट को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए बताइए? मैं बताता हूँ। हीटर चलाते हो आप लोग? कौन हीटर चलाते हैं? हीटर नहीं, आपके गांव में देखो कितना हीटर चलता है। अरे वो उनकी नाश समझ मेरे भाई, वो चलाइए, समझ है। हमारे भाई कोई जान से आपका कोई उत्तम कन्नौजिया हीटर चलाते हैं, गलती उनकी है। कोई चलाए जान से। एक बात मानिए, इनारा में कोई जान से कूदे ना तो भाई उसको ना। हमारी बात लाइट कहाँ देगा बंदा? वो लाइट कितना फॉलो करेगा तुमको? क्यों लाइट को फॉलो करेगा? हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हीटर चला रहे हैं, हीटर चलाना गलत बात है। हीटर चलाना गलत है। इसकी निगरानी कौन करेगा? गलत चलाने की जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कर नहीं रही तो गलती किसकी हुई? कर रहे कर्मचारी, गांव में कर्मचारी है, ठीक है, गांव के कर्मचारी। बिजली विभाग में, हाँ वही इसी बात पे हम आना चाहते सुनिए, हम बिजली विभाग में, हमारा गांव आदर्श गांव है, ठीक है। अच्छा। लेकिन हमारे गांव की सबकी लाइन मतलब पास है, ठीक है। और यहाँ के एमपी साहब आए थे, पास करवा कर गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की बिजली ट्रांसफार्मर से लेकर कोई दुरुस्त नहीं, यहाँ तक जर्जर तार पड़ा कर कभी भी गिर सकता, ऐसा है हालात। वही तो भाई साहब बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। हम क्या गलत कहें बताइए? अरे आप भिड़िए मत उनसे, बताइए। लाइट को शाम को काटते हैं, बच्चा बैठता है पढ़ने। भाई जो गरीब उसके पास कहाँ इन्वर्टर है? अमीर आदमी के पास तो इन्वर्टर लगवा लेगा, जनरेटर संगलेटर सब रख लेगा, सबको चालू करेगा, सबको पढ़ेगा, कुछ सब चीज चालू करके पढ़ लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, अगर आप गौर से सोचिए इस बात को, तो गरीब आदमी बेचारा जब बैठेगा पढ़ने, लाइट कट गई, चलिए भाई फिर आधा घंटा इंतजार करे, 5 मिनट फिर आई, फिर चूप बार करती होगी तकरीबन। अगर देखा जाए 8 बजे तक, मामूलियन 8 बजे तक एकदम बेकार लाइट, एकदम खराब लाइट, व्यर्थ नष्ट लाइट एकदम देते हैं। देखो मैथ पढ़ते हैं आपकी 8 से और साइंस? मैं 8 साइड से हूँ। 8 साइंस से? मैं 8 साइंस। अभी तो बोल रहे हो नेता वाला एकदम पूरा गुण लग रहा है। ये बताइए कौन कौन सब्जेक्ट है इंटर में आपका? हमारा इंटर में सब्जेक्ट जो है इतिहास है, हिस्ट्री हमारी है, और सिविक्स हमारी है। हिस्ट्री है, सिविक्स है। सिविक्स क्या होता है जरा बताइए? नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी हमारा, समाज शास्त्र और हिंदी इंग्लिश है। 5 सब्जेक्ट हैं। समाज शास्त्र में आपको क्या लगता है कि आपके सामाजिक बातें ही होती होंगी शायद, हमें जहाँ तक जानकारी है? हाँ, अगर देखा जाए तो जो जिनके अंदर, जिन स्रोतों के अंदर सामाजिक गुणों का सीखना ही समाज शास्त्र कहलाता है। हाँ, समाज शास्त्र कहलाता है। आपको लगता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपको जो ज्ञान मिलेगा, आप अपने समाज की भलाई कर पाएंगे? क्यों नहीं भलाई करेंगे? अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो समाज के लिए और आगे डेवलप, और आगे लेवल पे आप बात कर रहे हैं, उस लेवल मतलब अगर कोई अच्छे अधिकारी लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम फाइट कर गए, उसके पास कर गए, अगर हम घंटे पढ़ाई हो रही है? हमारी तकरीबन 6 घंटे पढ़ाई होती है। 6 घंटे पढ़ाई? 6 घंटे पढ़ाई में भी 6 घंटे पढ़ाई? हाँ, 6 घंटे। क्या बनना चाहते हैं? हमारा टारगेट यूपीएससी फाइनल है। यूपीएससी में IAS? हाँ, IAS नहीं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आप अभी से लगे पड़े हैं। हम लगे पड़े हैं। आपने शायद 8 सब्जेक्ट भी चुने? हम 8 सब्जेक्ट चुने हैं। पहले से प्लान है? हमें अधिकारी लेवल की तैयारी भी करना है, और दूसरी बात, हमें हर गांव, हर जिला स्तर पे हमको काम कराना है। और अगर मैं हो गया इस स्तर पे, भाई भगवान अगर मुझे जिंदा रखा, अगर इस स्तर पे मैं हो गया, अरे जिंदा कहने नहीं भाई, देखिए मौत का कोई तरह नहीं, यहाँ पे मत कहिए, मौत का कोई तरह नहीं है। मैं यहीं पर अभी मर जाऊं, बस मौत नहीं जिंदा रहो। नहीं बात सुनिए पहले। हाँ, मैं तो जिंदा रहूंगा, आप लोग की दुआ रहेगी तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन मौत के जो टाइम है, कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं है, कब आगे कब चला जाएगा आदमी, अच्छा नेता, अच्छा बेटा सब चला जाएगा। तो मौत की कोई वो नहीं है। मेरा टारगेट यही है, अगर मैं कुछ हो जाऊंगा तो मैं आने वाले कल में
हर जिला, हर स्तर पे, हर स्टेट स्तर पर मैं काम को, विकास को करूंगा। करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साजिद खान है। साजिद खान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे थे। आप एकदम नेता वाले गुण अभी लग रहे हैं। नेता बचपन से है। ना? नेता है अभी। अरे, नेता है, छोटे नेता अच्छा, है। छोटे नेता है। अंकित यादव। अंकित, कौन सी पार्टी जीत रही है? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। एक बात बताओ, हमको जितने यादव मिले हैं अब तक, सब साइकिल को वोट दे रहे हैं। जाति के नाते वोट दे रहे हैं? नहीं, जो मतलब जो जिसको जो विकास किया है, मतलब अखिलेश सरकार में हम लोग जो विकास देखे, ठीक है, देख लिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, मान लीजिए अखिलेश सरकार में जो विकास हम लोग देखा वो तो ठीक है, हम लोग देख लिया। तो फिर ये सब भाजपा जो है आई थी सही करने के लिए ना। अब मान लीजिए हम नेता प्रधान है, गांव ग्राम प्रधान है, एक 10 साल से है, तो सही काम कर रहा है। फिर दूसरा आया बोलेगा हम अच्छा, उससे भी अच्छा करेंगे। उसको देखने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। अगर वो गलत किया तो फिर दोबारा हम लोग उसी को लाएंगे। इसका मतलब जब वो गलत किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्राई कराने के चक्कर में योगी जी जीतवाए थे। ट्राई कराने के चक्कर में नहीं, अब वो बोल रहे थे हम सही करेंगे, उनको कर लिए, ठीक है। जब ये गलत किए अंकित, हाँ, आपके नजर में योगी जी सही काम किए कि नहीं? नहीं किए, नहीं किए, इसीलिए अखिलेश आ रहे हैं। हाँ। सबसे पहले योगी जी के अंदर जातिवाद चलती है, एक बात। और दूसरी बात, आरोप तो यार ये भी लग रहे हैं कि सपा सरकार जब थी, आ जाइए, सपा सरकार जब थी तो यादवों को सिर्फ नौकरी मिली है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? 100% है। नहीं नहीं, देखिए कौन नहीं नौकरी पाया? 100% है, 100% है। पूरी दुनिया जानती है, हर मतलब अपने इंडियन में हर बच्चा जानता है सबको। और आप एक बात जान लीजिए, अगर हम किसी आहिर मतलब आहिर है, यादव है, अगर हम किसी से पूछें कि आप किसको जिताना चाहेंगे तो कहेगा अखिलेश को। हाँ, अच्छा, एक मिनट रुको यार, हम बता रहे हैं तुम्हारी अब सवाल का जवाब है आपको। सतीश कन्नौजिया। लोगों को लगता है अखिलेश यादव जा चुके हैं तभी जिता रहे हैं। हम एकदम नहीं करेंगे। बीजेपी रहे, चाहे मोदी रहे, चाहे योगी रहे, चाहे अखिलेश रहे, चाहे मायावती रहे, हम किसी को नहीं जिताएंगे। जो सही रहेगा उसी ये को तो हम भाई अपना साहब वोट बता देंगे। रहे हैं कि जितने यादव थे सबको सपा में नौकरी और आप सुनिए, किसको मिली हो? हमारी बात सुनो यार, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं यादव हैं, पांडे हैं और हैं जो, हाँ सबके हैं। तो जो यादव कास्ट में हमने जिससे भी पूछा आप किसे जितवाना चाहते हैं, वो बोल रहा अखिलेश। ऐसा क्यों है यार? जातिवाद क्यों कर रहे हो तुम? अखिलेश, योगी क्यों नहीं आ सकते? और अखिलेश ने क्या किया? अभी तो आप बुराई गिना रहे थे। वो नहीं, बुराई वो बात अलग है। पहले आप बात सुनिए, गिना रहे थे ना। पहले आप बात सुनिए। अखिलेश क्यों आएंगे? और जो बोल रहे हैं कि इन्होंने अखिलेश किया, तो हमको बता दीजिए आप अखिलेश ने क्या किया? बताइए भैया, अखिलेश ने क्या किया? आप ही बता दीजिए, मोदी ने क्या किया? आप ही बता दीजिए। मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया? क्यों नहीं यार? क्या किए बताइए, आप बताइए। हमसे पूछ रहे हैं अखिलेश क्या? सुबह 4 बजता है, एक मिनट, आर्मी का बच्चा जो दौड़ता है जाकर, उसकी वैकेंसी क्यों नहीं दी? बताइए पहले। हाँ, अरे यार, अगर भारत में सुनो पहले, अगर भारत में आर्मी का जवान नहीं रहेगा, कमांडो नहीं रहेगी, हमारे जितनी कांस्टेबल के आदमी नहीं रहेंगे, भारत को बॉर्डर पे बचाएगा कौन मेरे भाई? पहले बताइए, आपका दिमाग कहाँ है? वो तो सही है, दिमाग नहीं यार, यार, तो सही है यार। देखिए, छोड़िए, यादव ही नहीं, कौन कास्ट का मतलब जब आर्मी की भर्ती निकल रही थी, क्या यादव ही बताओ? एक मिनट के सामने ये लोग बता देंगे। सतीश, हमको बताओ 5 काम योगी जी को खूब बढ़िया बढ़िया गिना दो, हमारे व्यूअर देना नहीं चाहेंगे। 5 काम गिना दो, अगर बहुत बढ़िया 5 काम। चन्ना दे दिए। एक मिनट शांत हो जाओ, बोलना कटाक्ष मत करो भाई। नहीं, बताइए 5 काम गिना। देखिए, पहला काम की किसान निधि, नहीं किसान योजना। किसान योजना जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हम आपसे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। 5 योजना बताइए स्टेट गवर्नमेंट में। हाँ, जैसे कि एक राशन हो गया, आगे ठीक, एक राशन हो गया राशन। दूसरा किसान निधि आ रहा, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये जो मतलब पेंशन मिलता है, पेंशन का कार्य किया है। हाँ, कन्या सुमंगल। क्या मिला किसी को? मिला? क्यों नहीं? जो हमें मिलता है किसको मिला बताइए। अरे अच्छा, 2 हो गए, चलिए तीसरा बताइए। ठीक, वैसे तो अभी फिलहाल हमें नहीं पता है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, बात सही है। आप बता दीजिए, आप बता रहे हैं। अच्छा, आपको भी नहीं पता? अच्छा, तो ये देखो नहीं, लेकिन वही कह रहे हैं। वो तो नहीं, ठीक है, ठीक, मान लीजिए हमें नहीं पता। काम ही की बात है, ठीक है। अखिलेश यादव की बात करें अगर हम, आजमगढ़ में ठीक है, उनके 3 मंत्री थे, ठीक है। सपा के बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, 3 मंत्री। और हमारे ही नजदीक में 3 किलोमीटर दूर उनका घर है, कंदी में, ठीक है। 3 मंत्री अगर एक ही जिले में हो, उस जिले के मतलब सड़क से लेकर हर चीज व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए।
होनी चाहिए। उनको भी बनाना चाहिए मंत्री को ना। लेकिन रुको यार तुम इनके लेकर सड़क से लेकर हर चीज गड़बड़ था, और इन्हीं टेंडर जो दिया जाता सड़क बनाने के लिए इन्हीं के मंत्री के रिश्तेदार होते थे। आरोप तुम इन पे ये लगा रहे थे कि यादव जितने थे सब नौकरियां अखिलेश यादव ने दे दी। हाँ ये तो 100%। 100% है ना। इनके घर में नौकरी मिली नहीं यादव अखिलेश यादव से? किसके? आपके? नहीं, ये ले। हमारे घर में तुम तो कहाँ कहते सबको दे दी। ये नहीं है अरे अच्छा उस समय उम्र में कोई था नहीं, थे? नहीं नहीं योग्य ये नहीं भी थे। है हमारे हिसाब से योग्य नहीं थे ना। योग्य नहीं थे। तो जब योग्य नहीं थे तो तब कहाँ नौकरी? योग्य थे इसका मतलब मिलना चाहिए यार। क्या यार? नहीं हो नहीं हम ये नहीं कह रहे हाँ, मतलब पांचों अंगुली बराबर नहीं होती। नहीं हो सकती। हाँ, ठीक। हाँ। और दूसरा एग्जाम्पल ये है सबको सरकार एक समान नहीं कर पाएगी। हाँ, ये कर तो रही है, राशन सबको दे रही है। अरे राशन सबको दे रही है, आप कैसे कह रहे हैं? राशन सबको दे रही थी, सबको खाना चाहिए कि नहीं? चाहिए। अगर नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। तो बात अलग है। का जब खाना ही मिल के क्या करेंगे जब उनको सोने के ओ, आप भी आ गए। बहुत सही, बहुत सही। खाने के तो भोजन आप दे दिए और सोने के चलो भाई है ही नहीं। अच्छा आप सुनिए, एक बात सुनिए, मतलब अगर हम आपको रास्ता दिखा दें यहाँ से माहौल जाना है तो हम आपको वहाँ से ले जाएंगे ना, हम अपनी गाड़ी से ले अब चलेंगे। काहे आज तक खाली मतलब क्या है? सरकार का कहना में है कि रास्ता आप चिनाव रास्ता काट के पीछे हम बुलाए जाए। रास्ता आपको हम दिखा दे रहे हैं भाई साहब। हम आपको रास्ता अगर किसी को एक रोड जो है पार कराना आ गया है तो हाथ अच्छा एक मुद्दा यहाँ पे बताइए, गाय भैंस यहाँ गाय और सांड का मुद्दा है कि नहीं? तब तो सही है। आप कहे नहीं है। ये लो चला अरे भैया है रायपुर में तार खेत है, तारे के गाँव में से हटाए उठा था, लेकिन मतलब ना हो। आइए आपके खेत में हम लोग इधर आइए देख लीजिए। आइए देख लीजिए, आप दिखा सकते हैं कैमरे में, आप दिखा सकते हैं। सब चीज बरामद है, कोई चीज आपके सब आँख के सामने चीज है, ठीक है? दिखा सकते हैं, इनके ही गांव में है। वो सामने गाय गाँव नहीं बस एकदम हमारे गाँव में पढ़ाई कर रहे हैं ना? किस क्लास में? 11th में। अंकित यादव है 11th में है। न्यूटन के कितने नियम से पता है कि नहीं? नहीं, हम ये 8 साइड 8 साइड से हो। लेनिन की वो बर्लिन की दीवार कब टूटी थी पता है कि नहीं? अब ले। अच्छा एक बार बताओ हमको, योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया पता है कि नहीं आपको? नहीं पता। यार भीड़ तो रहे हो पूरा एकदम। भीड़ने से उससे हमारी बतिया हमारी बतिया हमारा वो हमारी बतिया सुन लो। अंकित हाँ बताइए। जब ग्रुप पढ़ोगे नहीं ना। हेलो एक मिनट, आप ये इसमें पढ़ाई बात नहीं हुई थी। वो आप पूछे क्या कि आपके गांव में गाय भैंस लेके वो हम पढ़ाई क्या बोले हैं? नहीं सामने दिख रहा है। सामने है ना, तो इसमें सामने तो दिख रहा है वहाँ। दिख रहा है। आजमगढ़ जिले के विधानसभा फूलपुर में हम लोग हैं और गांव का नाम है मुल्लापुर। कुछ युवा अपनी बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे सरकार शिक्षा और रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।